नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं आप सभी को इलेक्ट्रिकल नॉलेज देने के लिए। दोस्तों आइए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल रूम में आए हुए हैं और इलेक्ट्रिकल रूम में हमने दो पैनल इंस्टॉल किया है। देखिए, एक पैनल का नाम है एसेंशियल पैनल, एसेंशियल एलटी पैनल। ये एलटी पैनल है, यानी कि 415 वोल्ट का एलटी पैनल है, लो टेंशन पैनल है। इसका नाम है एसेंशियल पैनल और इसका नाम है नॉन एसेंशियल पैनल। किसी भी बिल्डिंग में हम दो पैनल लगाते हैं, एक एसेंशियल पैनल और एक नॉन एसेंशियल पैनल। एसेंशियल पैनल में हमारा इसीलिए इसका नाम दिया गया है। एसेंशियल पैनल में क्या होता है दोस्तों, वो लोड को कनेक्ट किया जाता है जिसको कंटिन्यूस पावर चाहिए। पावर अगर लाइन चला जाए तो डीजी से इस पैनल को पावर मिलता रहे, ताकि जो भी लोड कनेक्टेड है एसेंशियल पैनल से उसको कंटिन्यूस पावर मिलता रहे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, लाइट्स वगैरह, फैन वगैरह चलते रहना चाहिए। कुछ हमारा आरओ कूलर जो होता है उसका सॉकेट पॉइंट चलते रहना चाहिए। बाहर का एक्सटर्नल स्ट्रीट लाइट जलते रहना चाहिए। लिफ्ट वगैरह चलते रहना चाहिए। इस प्रकार के जो एसेंशियल हमारे लोड्स होते हैं उसको पावर सप्लाई देने के लिए हम लोग एसेंशियल एलटी पैनल को हम लोग यूज करते हैं। और नॉन एसेंशियल पैनल से हम उन लोडों को उन सभी लोड से कनेक्ट करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं जिसको लाइन चले जाने के बाद उतना इमरजेंसी नहीं होता है। जैसे कुछ सॉकेट्स पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको हमारा रेगुलर यूज नहीं होता है। कुछ हमारे एसी वगैरह जितने होते हैं, एसी को हम नॉन एसेंशियल पैनल से नहीं देते हैं। लाइन जाने पर एसी चलाना ज़रूरी नहीं है। हमारा वो लाइट को, वो चीज़ों को जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उन सभी लोड्स को हम कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे हमारा, आपको पता है एसेंशियल लोड जो होते हैं हमारा लाइट, फैन और हमारा एक्सटर्नल स्ट्रीट लाइट वगैरह भी, और इंटरनल लाइट, फैन वगैरह, और हमारे कुछ आरओ कूलर को चलाने के लिए, हमारा लिफ्ट वगैरह को चलाने के लिए, इस तरह का लोड को हम एसेंशियल पैनल से कनेक्ट करते हैं। अब आइए इस पैनल को हम सामने से एक बार देखते हैं कि पैनल में क्या क्या चीज़ दिए हुए हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले हम एसेंशियल पैनल के सामने आ जाते हैं। एसेंशियल पैनल इसका नाम दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों इसका इनकमर को देखिए। यही पैनल का वो पार्ट होता है जहाँ से इस पैनल को लाइन मिलता है। इनकमर इसको कहते हैं। इनकमर का कैपेसिटी क्या है? इनकमर का कैपेसिटी है 4 पोल MCCB 320 एम्पियर, 320 एम्पियर का इनकमर लगा हुआ है और इसका कैपेसिटी यानी कि 320 एम्पियर का है ना। और इसमें देखिए हमारा ये आपका रोटरी हैंडल दिया हुआ है, इसको रोटरी हैंडल बोलते हैं। और ये हमारा एमीटर है जो कि करंट बताएगा। मल्टी फंक्शन मीटर है जिसमें वोल्टेज, पावर फैक्टर सब कुछ बताएगा। वोल्टमीटर देखिए अलग से लगा हुआ है। वोल्टमीटर में आपका वोल्टेज तीनों फेज का देखिए बता रहा है। यहाँ पे अभी ब्लू बता रहा है, इसको चेंज करके भी हम देख सकते हैं 1 बाय 1, है ना। सिंगल फेज भी बताता है, 3 फेज का भी वोल्टेज बताएगा। देखिए अभी सिंगल फेज वोल्टेज बता रहा है, अभी 3 फेज वोल्टेज बता रहा है ना। इससे वोल्टमीटर से हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और यहाँ एमीटर से हम करंट चेक कर सकते हैं कि रेड में करंट कितना जा रहा है, ब्लू में कितना जा रहा है, येलो में कितना जा रहा है। देखिए सभी का करंट बता रहा है। और मल्टी फंक्शन मीटर यहाँ पे जो दिया है इसमें भी काफ़ी कुछ बता रहा है दोस्तों। मल्टी फंक्शन मीटर में, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बार अच्छे से नॉलेज दूंगा, मल्टी फंक्शन मीटर का क्या क्या काम होता है। अभी फ़िलहाल हम लोग और देखते हैं। इसमें इंडिकेशन लैंप दिया हुआ है, रेड इंडिकेशन लैंप, येलो, ब्लू, और ये यानी कि ये बताएगा कि तीनों फेज में से लाइन है, किस फेज में लाइन है, किस फेज में लाइन नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ बताएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जैसे रेड में फेज लाइन आ रहा है, येलो आ रहा है, ब्लू आ रहा है। अगर किसी भी एक फेज फेलियर होता है तो यहाँ पे इंडिकेशन लैंप में बता देगा कि इस फेज में लाइन नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए ऑन,
ऑन कंडीशन में अभी है इनकमर, तो यहाँ पे ऑन बताएगा, ऑफ कंडीशन में है तो ऑफ बताएगा, ऑफ में ग्रीन रहता है और ऑन में रेड रहता है ना। और ये ट्रिप अगर पैनल करता है किसी शॉर्ट सर्किट ओवरलोड की वजह से, तो यहाँ पे ट्रिप वाला इंडिकेशन लैंप जलना शुरू हो जाता है। और देखिए यहाँ पे हमारा बाकी सारा जो है आउटगोइंग दिया हुआ है, यानी कि पैनल क्या किया, पहले इनकमर में पावर सप्लाई आ गया केबल के द्वारा, केबल डायरेक्ट आकर के इनकमर में कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये बस बार, ये जो इनकमर है, इस इनकमर से सारे बस बार को चार्ज किया गया। इसके अंदर बस बार मिलेगा दोस्तों, ये बस बार है, ऐसे करके बस बार किया हुआ है। और ये बस बार से सारे आउटगोइंग्स में लाइन गए हुए हैं, ये सभी आउटगोइंग में लाइन गए हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बस बार में आपका अगर लाइन चालू किया तो सारे ए इनकमर में अगर लाइन चालू किया तो सारे बस बार्स में लाइन चले जाएंगे, और बस बार के थ्रू से सारे एमसीसीबी में लाइन चले जाएंगे, जिससे हम बाहर में जितने भी हम लोग सिस्टम बैठा रखे हैं या बिल्डिंग के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बैठा रखे हैं उसको सप्लाई यहाँ से हम लोग देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो दिया है, इसको रोटरी हैंडल कहते हैं। सभी में देखिए आपका रोटरी हैंडल दिया है ना। और सभी में आपका देखिए यहाँ पे सभी में आपका यहाँ पे ये भी रोटरी हैंडल है, लेकिन यहाँ पे केवल 3 इंडिकेशन लैंप मिलेंगे आपको, ऑन ऑफ और ट्रिप। यानी कि ऑन कंडीशन में अभी है तो यहाँ पे रेड इंडिकेशन लैंप जल रहा है, ऑफ जब हो कर देंगे तो ये जल जाएगा, और ट्रिप अगर होता है ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से तो ये हमारा ट्रिप का बटन ट्रिप का इंडिकेशन लैंप जल जाएगा। ओके। और ये हमारे यहाँ साइड में लॉक दिया हुआ रहता है, और सभी का कैपेसिटी दिया हुआ है 200 एम्पियर 4 पोल एमसीसीबी का आउटगोइंग है। ये सारे आउटगोइंग का कैपेसिटी लिखा हुआ है, देखिए। और ये हमारा बस बार चैम्बर इसको कहते हैं, बीच में बस बार चैम्बर है। देखिए टोटल कितना आउटगोइंग दिया हुआ है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 लोड हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल लोड को हम कनेक्ट कर सकते हैं इस पैनल से। और ये साइड में दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपको साइड में दिखाना, ये हमारा केबल एलई का चैम्बर है। यहीं पे हमारे सारे केबल्स आ करके ये बस बार का, ये देखिए जैसे इनकमर के साथ यहीं से हम कनेक्ट कर दिए हैं, इनकमर के साथ कनेक्ट होता है, यहाँ पे आकर के कनेक्ट हुआ है। और ये जितने भी आउटगोइंग है, ये सभी आउटगोइंग के एमसीसीबी जो थे उसका यहाँ पे कनेक्टर निकाल दिया गया कनेक्शन के लिए। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम का सारा बस बार निकाला हुआ है, यहाँ से सारे केबल्स आकर के कनेक्ट हो गए हैं। इस प्रकार हम लोग केबल एलई में केबल एलई में एक्स्ट्रा जगह दिया जाता है ताकि सारा केबल्स को ला करके हम यहाँ पे कनेक्शन दे सकते हैं। सारे केबल्स को इसी के अंदर में एंटर किया जाता है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखिए नीचे में केबल का ग्लैंड शीट होता है, ये केबल का ग्लैंड शीट होता है। केबल का ग्लैंड शीट का द्वारा में क्या होता है, आर्मर केबल को हम लोग ग्लैंड शीट को यहाँ पे घुसाने के लिए यहाँ पे होल्सो कटर से कटिंग करते हैं जितना केबल आता है। और ये सिंगल कॉम्प्रेशन ग्लैंड होता है ब्रास का, इसको हम लोग क्या करते हैं, आर्मर केबल के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे एंटर करवाते हैं और यहाँ से लॉक कर देते हैं। ये ग्लैंड शीट को कटिंग करके केबल ग्लैंड के थ्रू से टर्मिनेशन किया जाता है। और देखिए सभी जगह में हमारे एल्युमिनियम का लक्स लगा करके, उसका लीड पे एल्युमिनियम का लक्स लगा करके क्रिम्पिंग करके हम लोग कनेक्ट करते हैं। इस तरह से हमारा 3 फेज का आपने एसेंशियल पैनल को देखा आपने। अभी इसका ओवरलुक एक बार फिर से दिखाते हैं। सबसे पहला आपने देखा ये इनकमर का पार्ट, जो कि 320 एम्पियर का कैपेसिटी का पैनल है, जिसका इनकमर कैपेसिटी है। और यहाँ पे आउटगोइंग है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आउटगोइंग इस पैनल का दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए
दोनों साइड में केबल एलई चैम्बर दिया हुआ है। ये केबल एलई 1 है, केबल एलई 2 है। इस साइड में जितने भी एमसीसीबी के आउटगोइंग से इस साइड के केबल एलई की तरफ में इसका निकाला हुआ है कनेक्शन के लिए। सारे केबल्स आएंगे यहाँ से एंटर करके इसमें सभी जगह में आपस में यही इसी जगह से कनेक्ट किया जाएगा केबल को। और यहाँ से भी केबल आकर के इंडिविजुअली तीनों में चारों में अलग से कनेक्ट हो गया। ये बस बार चैम्बर है पैनल का, जो इनकमर के आउटगोइंग से एक बस बार निकाला गया है। उस बस बार क्या करेगा, इनकमर चार्ज करेगा, बस बार चार्ज हो जाएगा। इनका बस बार चार्ज होने के बाद सारे आउटगोइंग को सप्लाई मिल जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं धीरे धीरे अब कोशिश करूँगा और अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, कुछ गलती हो तो उसके लिए आप चिंता ना करिएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए बहुत सारा नॉलेज लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।